राधे राधे दोस्तों, यदि आप में भी इनमें से कोई भी लक्षण है आपके अंदर है तो आप भगवान के सच्चे सेवक हैं। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, सेवक होते हैं, उन्हें भगवान स्वयं मिलते हैं और फिर वो लोग वही कार्य करते हैं जो भगवान चाहते हैं। समाज का कल्याण भी वो इन्हीं की इच्छा से करते हैं, चाहे वो किसी के दुख का निवारण करना हो, चाहे किसी को कुछ बताना हो, चाहे किसी को आशीष देना हो। ये सब ईश्वर की कृपा के कारण ही होता है। तो जिनके अंदर 5 में से एक भी लक्षण है वो भगवान के सबसे निकट होते हैं, उनके सेवक होते हैं। हम चाह कर के भी उनकी पूजा नहीं कर सकते जब तक उनकी स्वयं की इच्छा ना हो। भगवान की पूजा भी वही करता है जिन पर उनकी कृपा होती है, क्योंकि पूजा का अधिकार उन्हीं लोगों को मिलता है जिनमें ईश्वरीय तत्व होता है, जिनमें ईश्वरीय गुण होता है। और भगवान जब चाहते हैं कि ये व्यक्ति मेरी पूजा करे, मेरी सेवा करे, तभी आप और हम उनकी सेवा कर पाते हैं। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिन्हें हम अपने अंदर देखते हैं और ईश्वरीय कृपा का अनुभव करते हैं। और जब आप ईश्वर की कृपा का अनुभव करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आप एक सच्चे सेवक बन जाते हैं। आपको यहाँ एक बात और बता दें कि जरूरी नहीं है कि आप जब भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो ही उनके सच्चे सेवक बन सकते हैं, उनके निकट हो सकते हैं। वो हर व्यक्ति जो दुखी लोगों की सहायता करता है, पीड़ितों की मदद करता है, किसी भूखे कोई भूख को शांत करता है, प्यासे की प्यास को शांत करता है, जो किसी के तन पर वस्त्र देता है, जो किसी के चेहरे पर खुशी देता है, वो व्यक्ति भी भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, उनके सेवक होते हैं। और ऐसे लोगों पर भगवान की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो जरूरी नहीं है कि आप केवल पूजा पाठ करके ही भगवान के प्रिय बन सकते हैं। भगवान का प्रिय बनने के लिए आपको भगवान के द्वारा जो रचित है, जो अन्य योनियां हैं, आपको उन पर दया करनी होगी, जिनसे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक बार एक व्यक्ति भगवान शिव का कावड़ लेकर जाता है और जब वो कावड़ लेकर वापस आता है तो प्यास के मारे वो तड़प रहा होता है। तब एक व्यक्ति कावड़ का गंगाजल उसे पिला देता है। ये देख अन्य लोग कहते हैं कि तेरी कावड़ खंडित हो गई है, भगवान शिव तुझसे बहुत ज्यादा रुष्ट है, तुझसे क्रोधित है और इस क्रोध का सामना तेरे घर के लोगों को भी करना ही पड़ेगा। उनके जाने के बाद भगवान शिव खुद प्रकट होते हैं और अपने उस भक्त को अपना सेवक बना लेते हैं। तो जीवों की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ उन 5 लक्षणों के बारे में, जिनमें से यदि एक भी गुण आपके अंदर है, एक भी लक्षण आपके अंदर है, तो आप भगवान के सच्चे सेवक हैं। तो ये जो गुण हैं ये उन्हीं व्यक्तियों के अंदर होते हैं जो भगवान के सच्चे सेवक होते हैं, जिन पर भगवान की कृपा होती है। उन्हीं व्यक्तियों के अंदर ये गुण होते हैं। वरना आप स्वयं देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे नास्तिक लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते। ऐसे भी लोग हैं जो आजकल इस भागदौड़ वाली जिंदगी में कमाई के पीछे भाग रहे हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की तरफ नहीं देखते, ना ही किसी व्यक्ति की मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये गुण अगर है तो आप भगवान के सच्चे सेवक हैं, क्योंकि ये गुण सभी के अंदर नहीं होते। तो आप भी इस तरफ ध्यान देना कि यदि आपके भीतर भी ये गुण हैं तो आप भगवान के सच्चे भक्त हैं। सबसे पहला गुण है दोस्तों, उन गुणों को बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप ऐसी जानकारियां रोज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच सके। और कमेंट में अपने आराध्य देव का नाम जरूर लिखें, जिससे आप पर उनकी कृपा बनी रहे। तो सबसे पहला गुण होता है जो आप पीड़ितों को देख उनकी मदद करना शुरू कर देते हैं। जो व्यक्ति भूखा है उसकी भूख देख आप उसे शांत करने का प्रयास करने लगते हैं। जो प्यासा है उसे पानी दे उसकी प्यास को शांत करने का प्रयास करते हैं। तो हर प्रकार से आप किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करते हैं। चाहे आप तन मन धन से जो भी आपका सामर्थ्य होता है उस अनुसार आप उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। तो यदि आप में ये गुण हैं तो आप भगवान के बहुत बड़े सेवक हैं, क्योंकि ऐसा गुण उन्हीं लोगों में होता है जो भगवान के सच्चे सेवक होते हैं। और जो व्यक्ति स्वयं के लिए ना सोच दूसरों के लिए सोचता है, उनका कल्याण करता है, भगवान ऐसे व्यक्ति के लिए स्वयं सोचते हैं, उनका साथ देते हैं। दूसरा गुण बड़ा ही अद्भुत है।
जो लोग कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते, जलन नहीं करते, सभी के सुख की कामना करते हैं। भगवान से वो बहुत साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, बढ़ चढ़कर जीवन व्यतीत नहीं करते। अध्यात्म में वो बड़ा विश्वास रखते हैं और ऐसे लोग भगवान के बहुत प्रिय होते हैं और भगवान के बहुत बड़े सेवक होते हैं। किसी पीड़ित को देखकर उन्हें दर्द, पीड़ा महसूस होती है, जिसे दूर करने का हर संभव प्रयास वो अपनी तरफ से करते हैं। साथ ही वो व्यक्ति ईश्वरीय कामों में, पूजा पाठ में सबसे ज्यादा समय बिताता है। पूजा पाठ में, मंदिर जाने में, कोई चालीसा मंत्र के जपने को, करने को, या कावड़ यात्रा या फिर नवरात्र का व्रत करने में, भंडारा करने में, वो लोग ऐसे कामों में बहुत ज़्यादा रहते हैं। उनका इन सभी कार्यों में काफ़ी मन लगता है, उन्हें अच्छा लगता है। तो ये गुण भी भगवान की कृपा का संकेत होता है और ये गुण उन्हीं लोगों में होता है जो भगवान के सबसे बड़े सेवक होते हैं, भक्त होते हैं। घर के मंदिर में भी जब वो पूजा करने के लिए जाता है तो वो वहाँ भी ये मन में रखकर सोचता है कि वहाँ पर भगवान विराजमान है और मैं उनकी सेवा में जा रहा हूँ। तो ये गुण केवल उन लोगों में होता है जो भगवान की सच्ची सेवा और भक्ति में लीन होते हैं, जिनके कण कण में भगवान होते हैं। वो कभी जातिवाद नहीं करते कि ये बड़ा है, वो बड़ा है या वो छोटा है। वो बस इस चीज पर विश्वास करते हैं कि भगवान सब में है, भगवान सबसे बड़े हैं और सब जगह है, एक समान है। साथ ही वो व्यक्ति जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, वो व्यक्ति सदैव ही ईश्वर का गुणगान करते हैं, उनके नाम का बखान करते हैं, ईश्वर से जुड़ी किताबों को पढ़ते हैं, भगवान से जुड़ी चीज़ों को जानना चाहते हैं। उनके भीतर उत्सुकता आती है कि वो ईश्वर से जुड़ी हर कथा को जाने, हर प्रश्न के उत्तर को जाने, उनके बारे में संपूर्ण ज्ञान उन्हें हो। लोगों से वो उन विषयों पर चर्चा करते हैं। तो ऐसे लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है, वो भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। तो अगर आपके अंदर भी ये गुण हैं तो आप भगवान के बड़े प्रिय हैं, उनके सच्चे सेवक हैं। इसलिए अपने आप को साधारण समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप देख रहे हैं कि भगवान के लिए कोई समय निकालने के लिए तैयार ही नहीं है। पूजा पाठ के लिए कोई समय निकालने के लिए तैयार ही नहीं है। सब अपनी इच्छाओं को जीने के लिए, उसे पूरा करने के लिए तैयार है। किसी के पास एक है तो वो दो लेना चाहता है, जिसके पास दो हैं उसे चार की इच्छा है। तो इस प्रकार वो भागदौड़ की जिंदगी में लगा पड़ा है, भौतिक चीजों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये गुण है कि हम आध्यात्मिक चीजों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, हम आध्यात्मिक चीजों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, ये कामना कर रहे हैं कि भगवान तो है लेकिन उनकी कृपा कैसे प्राप्त की जाए। हम इस चीज पर विश्वास करते हैं कि मोक्ष है, इस लोक से भी अलग लोक है और इस मनुष्य योनि में जो व्यक्ति दुख भोगता है तो उसके ऊपर भी सुख है। तो इन चीजों पर जिसे हम विश्वास कहते हैं या अविश्वास कहते हैं, तो यदि आपके भीतर ये गुण है तो आप साधारण नहीं हैं। बस आप ईश्वर का धन्यवाद कर उनकी सेवा में लगे रहिए और लग जाएं, उनकी भक्ति कीजिए और अध्यात्म में लीन हो जाएं। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।